फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आप लोग अभी 2025 में बोर्ड एग्जाम भी देने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसी वीडियो में आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। मैं जैसे बताऊंगा आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, आपको याद करके मैं भेजूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो इनका हम जीवन परिचय पहले याद कर लेते हैं। तो इनको पीड़ा की गायिका भी कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, ये शब्द आपके आपको वर्ड में जो कि बढ़ोतरी के लिए है, आप इसको लिखेंगे उसमें कॉपी में, तो इससे आपका जो कि लाइन बढ़ेगा। वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कि आपके पास शब्द कम हो जाते हैं लिखने के लिए, तो इसीलिए आप वहाँ पे लिख देना, महादेवी वर्मा को पीड़ा की गायिका भी कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था और ये फर्रुखाबाद जिले में जो कि हुआ था। फर्रुखाबाद जिला एक यूपी में ही स्थित है। ठीक है, होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। ठीक है, आप लोग ऐसे याद करिए कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में होलिका दहन के पुण्य पर्व, आप समझिए पुण्य पर्व इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि आपका शब्द बढ़े। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पुण्य पर्व होलिका दहन के दिन लगाया हुआ था। इससे शब्द आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, इससे आपका शब्द बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद शहर में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था, यानी कि 1907 में हुआ था। आप यहाँ इतना याद करिए, फर्रुखाबाद में। ठीक है, उसके बाद है इनकी माता हेमरानी एक साधारण कवित्री थी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कवित्री नहीं भी याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनकी माता का नाम हेमरानी देवी भी था, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखते थे। ठीक है, श्री कृष्ण से उनको बहुत ही श्रद्धा थी। ठीक है, उसके बाद है 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। ठीक है, आप लोग ऐसे याद करिए उनका जो शादी हो गया वो 9 साल में ही हो गया। ठीक है, मैं आपको ठेठ भाषा में बिल्कुल भी सिंपल में समझाना चाहता हूँ कि उनका जो शादी हुआ है वो 9 साल में हो गया है स्वरूप नारायण वर्मा के साथ। ठीक है, उसके बाद इनकी माँ हाल ही में कुछ ही दिनों शादी के उनके कुछ ही दिन बाद उनकी माता का मृत्यु हो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में, उनको उनकी सारी परीक्षाएं जो हुई थी मैट्रिक से लेके एमए तक की परीक्षाएं वो सारे के सारे प्रथम श्रेणी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद है इनकी मृत्यु जो है वो 1987 यानी 11 सितंबर 1987। आप ऐसे याद कर लीजिए कि महात्मा देवी का जो वर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में। आप लोग ऐसे याद करिए कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हो गया और उसके बाद 1987 में मृत्यु हो गया। ठीक है, 1987 में। तो ये कितनी साल जी? 80 साल। ठीक है, 80 साल इन्होंने ये जी हैं, 80 साल आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है इनका साहित्यिक परिचय। मैं आपको एक बार सरल भाषा में फिर से समझा देता हूँ कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और फर्रुखाबाद शहर में होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, उसके बाद है इनकी माता एक साधारण कवित्री थी जिनका नाम हेमरानी था। उसके बाद ये श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनका 9 वर्ष की इस आयु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। उसके बाद जब इनका विवाह हो गया तो कुछ ही दिनों के बाद इनकी माता की मृत्यु भी हो गई और हाल ही में उसके बाद 1987 में इनका भी मृत्यु हो गया। उसके बाद है इनका साहित्यिक परिचय। करुणा और भाविका उनके जीवन के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, करुणा और भावुकता उनके जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनकी रचना सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद इन्हें एक कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई।
इसको बहुत ही आपको ध्यान से नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिख देना है, ठीक है। साहित्यिक परिचय लिखना अनिवार्य है, थोड़ा बहुत आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है सन 1933 में इन्होंने प्रथम महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर सुशोभित किया। उसके बाद इन्हें सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फिर इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया, ठीक है, जो कि 1983 में इनको दिया गया था। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी 4 साल पहले इनको दिया गया था। आप लोग मैं इसको फिर से सरल भाषा में समझा देता हूँ। करुणा और भाविका उनके जीवन के अभिन्न अंग है। उसके बाद इनकी रचना सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इन्हें एक कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। उसके बाद सन 1933 में इन्हें प्रथम महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर सुशोभित किया गया, ठीक है। उसके बाद इन्हें सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसके बाद इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। उसके बाद इन्हें सन 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस इतना ही है। उसके बाद है यहाँ पर भी वही लाइन दोहरा दिया गया है कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये सब लाइन बढ़ाने के लिए शब्द हैं। उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि पहला है निहार। इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित है। इसमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। आपको इतना नहीं याद करना है, आपको निहार याद कर लेना है, ठीक है। और उसमें 1-2 लाइन आपको जो समझ में आ रहा है लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बस आप निहार शब्द याद कर लीजिए। उसके बाद है रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा। तो आप लोग अब हम थोड़ा इसको अंदर से बात कर लेते हैं, उसके बाद तब बारे में थोड़ा और भी गहराई से जान लेते हैं। तो इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित है, यानी कि उसमें सम्मिलित है भावमय गीत निहार में, ठीक है। उसमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। उसके बाद रश्मि में इस संग्रह में आत्मा एवं परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित हैं। और उसके बाद नीरजा, इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित हैं। इन गीतों में सुख और दुख अनुभूतियों को वाणी मिली है, ठीक है। उसके बाद है सांध्य गीत। इनके गीतों में परमात्मा से मिलने का आनंदमय चित्रण है, ठीक है। उसके बाद दीप शिखा में इसमें अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां आदि उनका गद्य रचना है, ठीक है। आपको कुछ खास पढ़ना नहीं है, आप लोग बस थोड़ा थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ठीक है। आपको क्या याद करना है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।